सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज का वीडियो बहुत क्रूशियल रहने वाला है क्योंकि मार्केट एक बहुत क्रूशियल पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब हम एक एक बारीकी देखने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम है, फ्री है, तो आप ईयरफोन लगा के आराम से देखना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे, एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट जिसका नाम है ऑब्स्ट्रा। ठीक है, आपको भी ऑब्स्ट्रा पे आना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, जो करना है फ्री है, फ्री ऑफ यूज़ है, कुछ कुछ ही पेड है, बाकी मोस्ट ऑफ फ्री है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे फ्यूचर बिल्डअप देखना है। तो देखो, फ्यूचर बिल्डअप में निफ्टी है जो बता रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी शॉर्ट बिल्डअप है। वही हम बैंक निफ्टी में देखें तो कैसा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब जिसने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है ना, वो रिमूव हो रहे हैं। और मंथली चार्ट पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं। मतलब ये एक नेगेटिव साइन है कि मार्केट नेगेटिव। हम यहाँ पे नीचे देखने जाए तो मोस्ट ऑफ कैसा है, मोस्ट ऑफ मार्केट में नेगेटिविटी है, शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, मतलब एक अच्छे खासे फॉल की तैयारी है। सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप। अब ये सिग्निफिकेंट क्या है कि ये एकदम हैवी में हुआ है, शॉर्ट बहुत हैवी हुआ है। देखो, ठीक है, इसमें मंथली चार्ट पे ABFRL, इसमें मंथली चार्ट पे देखे तो लॉन्ग बिल्डअप होता है फ्रिक्वेंटली, मतलब सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब कुछ कुछ देखे तो बुलिश साइन शो कर दे, लेकिन मोस्ट ऑफ कैसे है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है कि कंप्लीटली हम नेगेटिव साइड देखने वाले। अगर हम यहाँ पे देखो FII DFS की डेटा की बात करें तो कितना डेटा उन लोगों ने मंथली पेड किया। ठीक है, मंथली में कितनी बाइंग की है, अक्टूबर से लेते 21 22 छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करते तो देखे तो अगस्त से पहले सिर्फ सेलिंग हुई है, ये दोनों का मिक्स में ही है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग, अगेन सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, फिर फ्रिक्वेंटली 2023 से लेके अब तक सिर्फ बाइंग हुई है। मंथ ईयर खत्म होने आया है। ठीक है, मंथ एंड सॉरी ईयर एंड पे है। अब यहाँ पे देखे तो पिछले मंथ में क्या हुआ है, अगस्त में सेलिंग आई है, अक्टूबर मंथ खत्म होने आया, सिर्फ 10 दिन बाकी, उसमें इतनी ही सेलिंग है 150 करोड़ की। ठीक है, ठीक है, ईयरली पे बात करें तो ईयरली देखो पिछले मंथ में सिर्फ इतनी सेलिंग हुई थी, लेकिन इस बार की बाइंग देख रहे हो, मोर देन इनफ। ये दोनों को मिला के है कि इस पूरे साल में कितनी बाइंग हुई है। तो ये साल तो पूरा मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव ग्रीन ही रहा है निफ्टी। अब हम देखते हैं डेली के चार्ट पे। ठीक है, डेली के हिसाब से लास्ट अक्टूबर 20, तो मतलब कल के दिन पे क्या हुआ है, 464 करोड़ की बाइंग हुई है। ये कैश मार्केट है। कैश मार्केट मतलब ऑप्शंस वगैरह नहीं, फ्यूचर्स वगैरह नहीं, किसी स्टॉक्स में डालना, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स डेटा, डेरिवेटिव्स में उन्होंने कैसी पोजीशन बनाई है। और डेटा लेते, ठीक है, अब देखिए तो लास्ट जब यहाँ पे फॉल आया था निफ्टी में, ठीक है, 12,000 से गिर के ये 8,000 गया था, उस वक्त नीचे कैसी हालत थी, FII नेगेटिव जा रहे थे, DIY भी नेगेटिव जा रहे थे, क्लाइंट्स पॉजिटिव जा रहे थे। ओके, अब यहाँ पे कहीं पे देखते, अगेन यहाँ पे एक फॉल आया, सेम सिनेरियो है। मतलब अब हमें क्या देखना है कि जब जब ये क्लाइंट का एरो नीचे आएगा तब तक हमें मार्केट में बुलिशनेस दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो क्लाइंट का एरो किधर जा रहा है, ऊपर, और FII और DIY से डेटा कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव। दिस इज अगेन अ सेकेंड नेगेटिव पॉइंट कि मार्केट में एक नेगेटिविटी आ सकती है। अब ये सब बंद करते हैं, अब हम देखेंगे टेक्निकल्स। टेक्निकल्स देखो, इसके हिसाब से क्या है कि हमारा मार्केट किसको कॉपी करता है, US मार्केट को कॉपी करता है। तो पहले हम US मार्केट देखेंगे। अब ये US मार्केट का वीकली चार्ट है, डाउ जोन्स का वीकली चार्ट पे एकदम बियरिश कैंडल है कि देखो इसकी जो क्लोजिंग भी है ना, उसके लो के आसपास ही है, लो भी सेम है, क्लोजिंग भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, मतलब अल्ट्रा बुलिश है। प्रीवियस वीक को पूरा खा गया है, सेम ऐसी कैंडल बनी है, उसके नेक्स्ट वीक नेगेटिव, इसमें भी यहाँ पे कैंडल नेक्स्ट वीक में भी नेगेटिव
हो सकता है। डेली चार्ट पे आके बात करते हैं, तो डेली चार्ट पे ये ऑलरेडी 200 EMA के नीचे तो है ही। EMA को हटाते हैं, प्योरली हम देखेंगे सिर्फ प्राइस एक्शन। अब डेली चार्ट के हिसाब से इसका मोस्ट फ्रिक्वेंट सपोर्ट ये रहा है, तो अगेन ये यहाँ तक आ सकता है। उसके पहले उसको और एक हर्डल मिलेगा जो आएगा यहाँ करीब, तो 32,900 मतलब 33,000 पकड़ के चलो, और दूसरा लेवल आएगा 32,000, 33,000 एंड देन 32,800-750 का लेवल पकड़ के तुम चल सकते हो। हाल फिलहाल मार्केट कितना 31,120 मतलब और हमारे पास 500 पॉइंट जितना दिखा रहा है मार्केट में, जो कि है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी से कंपेयर कर सकते हैं इसको, एक्चुअली में बैंक निफ्टी से ही कंपेयर करना होता है। अब हम पिछले दिन का ही देखेंगे, तो पिछले दिन में क्या किया इसने, नेक्स्ट डे के प्रीवियस डे के दिन के नीचे क्लोजिंग दी है। अब एक जोन में फंस चुका है, पीछे एक अच्छा खासा ये जोन है, जोन के अंदर आ चुका है, तो यहाँ तक तो आना पक्का है, मतलब हमारा बैंक निफ्टी भी नेगेटिव रहने वाला है। इसकी क्लोजिंग देखे तो ऑलरेडी 280 पॉइंट्स नेगेटिव, मतलब अपना बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट्स नेगेटिव खुल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे SGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जो बोल सकते हैं, इसको हम डेली चार्ट से देखेंगे। डेली चार्ट पे आप देखो ना, तो ये रिवर्सल कैंडल है, बॉटम पे बनी है रिवर्सल कैंडल, सेम काइंड ऑफ कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। जहां जहां पे देखो बॉटम पे बनी, बॉटम पे अगेन यहाँ ये इसको नहीं चलो तो अभी बॉटम पे है, तो ये भी सेम, तो एक बुलिशनेस साइन हमको मिलती है SGX निफ्टी में। अब बियरिश साइन ढूंढते हैं, तो देखो डेली चार्ट पे देखो बुलिश साइन है, इसमें हम 200 EMA लगा के देखते हैं तो काफ़ी दूर है। प्राइस एक्शन के हिसाब से इसका प्रीवियस जो सपोर्ट रहेगा, नेक्स्ट मतलब आने वाला जो सपोर्ट रहेगा, अगर फॉल होता है तो ये बनता है, ये कहाँ तक आएगा 19,250 to 200 तक आ सकता है। उसके बाद देखें तो इसका लास्ट सपोर्ट रहेगा 150 अराउंड, देन एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है जो फिल नहीं हुआ है, और मार्केट में ऐसा होता है कि वो गैप उसको पसंद नहीं है। अगर हम गैप को काउंट करते तो ये देखो, ये एक पोर्शन है जो काउंट ही नहीं किया है ना, यहाँ पे ना पीछे कहीं पे, इस यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं है, तो दिस इज विच पॉइंट इज दिस, पेन पॉइंट। मार्केट यहाँ से सीधा गैप अप गया, उसके बाद ऊपर नीचे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना है, लेकिन इस राउंड को उसने, इस जोन को उसने टच ही नहीं किया, तो अगेन इस जोन के अंदर वो आ सकता है, मतलब मार्केट डजंट लाइक गैप, तो इट मस्ट कम टू फील दिस गैप, ठीक है। अब थोड़े इंट्राडे लेवल पे बात करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ जाएगा, मतलब SGX निफ्टी कहाँ जा सकता है और गिर सकता है कि नहीं। तो देखो और देखने जाए तो अगर इसके कल के दिन की पोजीशन देखें तो मार्केट ने प्रीवियस डे को भी नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब नेगेटिव क्लोजिंग है। मंडे को ये सबसे पहले खुलेगा 6 बजे, तो 6 बजे हमें देखना है कि इसका बिहेवियर कैसा होता है। गैप डाउन देखिए, अगर ये लेवल को टच करता है तो अपना निफ्टी में बहुत बहुत मस्त गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 80-90 पॉइंट्स नेगेटिव है। देखने जाए कितना है, हाँ तो 89 पॉइंट्स नेगेटिव है। मंडे को खुल के थोड़ा और नेगेटिव जाएगा तो आराम से ये 200-300 पॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 89 दिखा रहा है। अगर हम चार्ट में देखो 15 मिनट के चार्ट देखें ना, तो कुछ इस तरीके का है। फिर लास्ट 15 मिनट में डे लो के नीचे क्लोजिंग दी, गैप अप हुआ, 15 मिनट की ऐसी कैंडल बनी, एंड देन गैप अप देखिए यहाँ पे तो कुछ ऐसा बना के रह गया, पता नहीं क्या है, एरर है क्या है कैसा है, लेकिन कुछ chaos टाइप है, ठीक है मार्केट में। तो इसके हिसाब से देखो, ये सब बोलने का मेरा मतलब था कि हमें अब एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि मोस्टली मार्केट कैसा देने वाला है, नेगेटिव। ह्यूमर्स कैसे हैं, नेगेटिव, तो वी हैव टू जस्ट वेट, ठीक है। तो चलो अब हम अपना इंडियन मार्केट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर निफ्टी से। फिर निफ्टी में देखो ध्यान से देखना, थोड़ा जल्दी जाएंगे थोड़े, ठीक है। तो देखो फिर निफ्टी में ना बहुत सिंपल है कि यहाँ पे उसको प्रीवियस डे पे सपोर्ट है। वीकली चार्ट पे आइए, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया,
थोड़ी मेहनत करके ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर अगेन गया। अब ये डबल बॉटम डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न है, अगेन आ गया, लेकिन उसको प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट भी है। अब सारी ड्राइंग्स हटाते, अब हमको मैंने आपको क्या बोला कि एक नेगेटिव पैटर्न बना है डबल टॉप, मोस्ट रिसेंटली जो बना है वो है डबल टॉप वीकली चार्ट पे। अब सेकंड पॉइंट में क्या देखना है, देखो वीकली चार्ट पे इतना अच्छा खासा फॉल किया, फिर इस रेंज में फंस गया। देख लो वीक बाय वीक है ना स्क्वीज होता गया, बहुत सारे हाथ पांव फैलाए, लेकिन क्लोजिंग कैसी डोजी दे दी। डोजी इन द सेंस मतलब ये कंफ्यूजन है, क्लियर मार्केट में मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन होता है, ऊपर गया, हाई टच किए, एंड देन क्लोजिंग कैसी दे दी, नेगेटिव। प्रीवियस वीक्स को भी ये उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी, मतलब एक प्योर नेगेटिव साइन है। तो मतलब आने वाला वीक भी हमारे लिए नेगेटिव हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एक नेगेटिव वीक और हमें देखने को मिल सकता है। नेगेटिव वीक मेरे को क्या लगता है पता है, जैसे कि नीचे जाएगा मार्केट और कुछ दिनों में ही ऊपर आके डोजी काइंड ऑफ बना देगा। अब इसको हम डेली चार्ट पे देखें तो देखो प्योर प्राइस एक्शन देखना है हमें, कुछ ईए में नहीं देखो, तो भी ईए में अपने आप साथ आ ही जाएंगे। ये लेवल निकल के आएगा हमारे लिए 200 ईए में, तो स्पेस तो है। सेकंड ये है कि अगर यहाँ 200 ईएमए के नीचे आता है, उसके बाद देखो नीचे ज़्यादा फर्दर फॉल मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक घूमेगा, रहेगा 2-3 दिन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिटेस्ट लेनी है, ऊपर जाएगा। अब हम बात करेंगे मंडे के लिए कि मंडे को हमें कैसा मार्केट क्या करना है। तो देखो जब तक हमने देखा तब तक हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ कहीं पे था। तब हमने पिछली वीडियो में बोला था जब यहाँ पे मार्केट था कि डू एंड डाई सिचुएशन, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता ना, ये गैप फिल हो जाता है, एंड देन अगेन हमें नया हाई देखने को मिलता है। लेकिन यहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया, देख फॉल देखो बहुत स्पीड में मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे सपोर्ट क्या था, इसके पास सपोर्ट था ये वाला, देखो नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन सट करके ऊपर आ गया, यहाँ आया, कैंडल की साइज देखो, नेक्स्ट कैंडल बुलिश हो गई। अगेन यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता है इतना बड़ा, अगेन ऊपर, नेक्स्ट डे गैप डाउन, नीचे ही क्लोजिंग दे दी, लेकिन उसके दूसरे दिन क्या किया, मार्केट गैप अप खुल के फ्लैग एंड फॉल बनाया, देन अगेन एक ऊपर फ्लाई, नहीं सस्टेन कर पाया, गैप डाउन 200 ईएमए का रेजिस्टेंस लिया। अब की बार देख रहे हो डे लाइट में इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया और नीचे क्लोज भी दे दिया, फिर भी मार्केट गैप अप देके ऊपर चला गया। कोई नहीं, और एक बार ट्राई करते। अब मार्केट कंटिन्यू फ्लो में नीचे आया, ब्रेक किए सारे लेवल, सस्टेन किया। अब की बार देखो 3 दिन हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 दिन हो गए मार्केट ने नीचे सस्टेन कर लिया, पीछे सपोर्ट भी है लेकिन तो भी मार्केट ने सस्टेन किया हुआ है। अब हमारे पास ये लेवल निकल के आएंगे कि अगर और एक फॉल आता है, देखो इसे ही आएगा कि नीचे गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो अगेन क्या आएगा, गैप डाउन, देन अगेन एक ऐसा, समझ गया। फिर और एक दिन आएगा कि यहीं पे क्लोज होगा, जब सेम लेवल पे 2-3 दिन क्लोज होगा, यही लेवल, देन आप एक बुलिश मोमेंटम की बता देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होना कि यहाँ पे गैप अप खुलता है, मार्केट इतना ऊपर चला जाता है, तो हमें देखो और एक मिलेगा, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, देखो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है ना, तो यहाँ जाएगा एंड देन नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है और बहुत एक्सट्रीम ऊपर चला जाता है, तो हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मिलेगा। फर्स्ट ये सपोर्ट बनेगा, देन है ये, उसके बाद ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट, मतलब कुछ इस तरीके का बनेगा। देख रहे हो यहाँ पे गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर गया, अगेन ये लेवल टेस्ट किया, थोड़ा ऊपर आया, फिर ब्रेक किया। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो पता है क्या होगा कि कुछ इस तरीके का होगा, ये इस जोन में फंस जाएगा, सेम लेवल ऑफ सपोर्ट बना है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, तो 3 सपोर्ट के बाद ही ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम दे देगा, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल देन वो अप, हेड एंड शोल्डर बना है, डबल बॉटम बना है, ट्रिपल बॉटम बना है, कुछ भी बना के अगर ये लेवल वो सस्टेन कर जाता है 500, 19,500, देन हम बोल सकते हैं कि मार्केट में फर्दर हमें बुलिशनेस दिखेगी।
लेकिन यहाँ तक, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखो हर दिन में एक ही कहानी है, मार्केट गैप डाउन होता है, साइडवेज, गैप डाउन ऊपर, गैप डाउन ऊपर नीचे, साइडवेज, और कहीं नहीं जा रहा। गैप डाउन देखिए कंटिन्यू फॉल मार्केट ने नहीं दिया है, तो वी विल वेट। अब ये पोर्शन आप देखोगे ना, यहाँ से हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालते हैं, इसको हटाएंगे, हाँ, अब सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दो। मार्केट डे बाय डे गैप डाउन खुल रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा, मतलब ओवरनाइट सेलिंग आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये मैं इंट्राडे पे बात करता हूँ, आप लॉन्ग टर्म व्यू में मत जाना, इंट्राडे पे बात करता हूँ कि कैसा हो रहा है कि लोअर लोज बना रहा है, ये हायर हाइज बना रहा है। अब हमें वेट करना है कि जब ये सेम टाइप के लो बना है, समझ गए मेरी बात, के सेम लो और ये हायर हाइज, देन हम एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे भी अगर गैप डाउन खुल के अगेन ऐसा होता है तो नहीं, और एक नेक्स्ट डे खुलेगा। जब तक वो सेम पॉइंट ऑफ से 2-3 बार सपोर्ट नहीं लेता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो चलो अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी बड़ा सिंपल मौसम है कि ये फॉलो करेगा एक्सिस निफ्टी को। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर हम देखें तो डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये हायर हाइज, ये लोअर लोज, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या देखना है कि अगर ये लिटरली फॉल होता है तो इसके पास सपोर्ट क्या निकल के आता है, तो इसके पास ये सपोर्ट निकल के आता है। एक बड़ा फॉल आए तो वीकली चार्ट के हिसाब से 18,000 के आसपास। हम डेली चार्ट पे जाएंगे। अब यहाँ तक आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा, और ये बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ गैप ही गैप है। देख रहे हो मार्केट में सिर्फ गैप है। आया यहाँ पे, मतलब इतना टाइम सस्टेन ही नहीं किया, 2-3 दिन में मार्केट ने गैप अप देके उसके बाद इसको अलग ही कर दिया। ये जोन और ये अलग मार्केट है, ये अलग मार्केट है, ऐसा समझ के चलो। तो एक बार ऊपर गया, अगेन लेवल रिटेस्ट किया, अगेन क्या नया हाई बनाया, इसने ये क्या बनाया, डाइवर्जेंस। एज यू कैन सी लोअर लोज हायर हाइज, तो ये बना डाइवर्जेंस। उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया। अब इसको हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्शन दे रहा है। तो बस हमारे पास अब नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 19,250 to 200 एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लिटरली निफ्टी में बहुत स्पेस है नीचे गिरने के लिए। निफ्टी में अब देखे जाए तो इतना सा ही गैप होगा, कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, निफ्टी में यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में अच्छा खासा फॉल दिखे। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहीं पे है, देखो है ना, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने बॉटम के पास ही है, इसके पास और नीचे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 43 से 43 के लाइन में ही अंदर है, मतलब ये 400-500 पॉइंट्स के बाद डेड है। वही हम निफ्टी की बात करते थे कि वीक भी ज़्यादा है और स्पेस भी ज़्यादा है ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी उसको एक हर्डल दिख रहा है, वो 1 आवर के चार्ट पे जो हमें क्लियर नोट देगा। देखो मैं जो अपना फिन निफ्टी में बात की थी ना, वो इस डाइवर्जेंस की, यहाँ पे फॉल आ रहा है, यहाँ पे देखो हायर राइज बना रहा है, देख रहे। अब मार्केट ने गैप डाउन देख के नीचे आ गया, लेकिन अब यहाँ पे हम नोट करें तो कितने टाइम, 1-2-3-4 बार मार्केट ने सेम लेवल से सपोर्ट लिया, आधे से हाइज बना रही है। अब इसको सपोर्ट बनाए तो समझ लो कि यहाँ से मार्केट इतना जल्दी नीचे नहीं जाएगा। अच्छा खासा देखो ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, अपने लेवल टेस्ट किए, देन अगेन एक फॉल आया, अब अगेन यही लेवल के पास खड़ा। तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो वी कैन नॉट निगलेक्ट दिस लेवल 1 आवर के चार्ट पे। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसके पास कौन सा है, 19,500, 480, 500 जो भी बोले। जब तक वो इसके नीचे नहीं जाता तब तक हम बियरिश नहीं रहेंगे। और बुलिश होने के लिए भी मैं बोलूँगा कि आपको इस चीज़ की ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये ब्रेक होता है ना गाइस,
आंख बंद करके तुम बुलिश हो सकते हो, अनटिल एंड अनलेस ये गैप फेक ना होना चाहिए। मतलब दिन में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट डे गैप डाउन देके अंदर आ गया, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट देंगे, रिटेस्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन गैप डाउन आ गया ना दूसरे नेक्स्ट दिन ही तो खत्म है, ठीक है। अगेन जोन में आ गया तो फिर अगेन नीचे फॉल करेगा। तो हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है निफ्टी यहाँ कहीं पे, तो पहला हमारा टारगेट रहेगा कि एक गैप फिल करेगा, मतलब 450 समझ के चलो, 19450 इसके नीचे इट्स हार्ड टू गो। अगर चला जाता है तो हमें बहुत बहुत स्पीड में हमको ये लेवल देखने को मिल जाएगा, मतलब पानी की तरह बहेगा मार्केट। अगर इसके नीचे आ गया तो ये देख रहे हो 15 मिनट में 3 कैंडल है तो काम खत्म कर दिया। सेम ऐसा हमें अगेन देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक वो होता नहीं है तब तक हम कहते हैं वी आर स्टिल इन साइडवेज मार्केट। ओके 15 मिनट पे आएंगे ना, 15 मिनट है, चलो पहले 15 मिनट देख लेते हैं कि इंट्राडे लेवल कैसा है। अगर देखो इंट्राडे लेवल की बात करें तो कल के दिन भले मार्केट में लोअर लोज बना है, लेकिन RSI इसकी हायर हाइज है, ये थोड़ा बुलिश शाइन शो करता है। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुलता है ना मार्केट, तो ये फिर कोई काम का नहीं, क्योंकि ये गैप डाउन खुला मतलब ये भी कहीं गैप डाउन देके यहाँ आ जाएगा। अगर ये इसके नीचे गया ना, अब ये पोर्शन जब देखो जब जब रेड होगा तब अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा हमें। यहाँ से एंटर हुआ गैप डाउन, देखो यहाँ पे एंटर हुआ गैप डाउन, तो इसके नीचे बियरिश, इसके ऊपर बुलिश। इसकी सेटिंग आपको देखनी है तो मैं दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, लेंथ 14 की रखनी है RSI, मेन एक सेकेंड गाइस। ओके बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है। अब हमें वेट क्या करना है, देखो जैसे ही ये ना 60 के ऊपर जाए ना, 70 के ऊपर, हमें बुलिश होना है, बुलिश होना है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इतना समझ लो कि इसके ऊपर गया ना तो बुलिश रहेगा। देखिए जैसे ही इसके ऊपर गया यहाँ से बुलिश रहा मार्केट, लेकिन ये उसका एंड है, इसके बाद इसको नीचे ही आना है, कमाने नहीं मिलेगा लेकिन आना है इसको नीचे। जब तक ये ऊपर रहता है तब तक बुलिश, जैसे इसको नीचे क्रॉस किया हम नेगेटिव हो जाएंगे इंट्राडे के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे ही देखना है, 15 एंड 5 मिनट। सेम है 30 के नीचे जाना चाहिए अगर नेगेटिव होना है मार्केट। तो अभी मार्केट में ये कहाँ पे है, बुलिश डायरेक्शन बना है, लेकिन कहाँ पे 40 पे। अगर इस लाइन के नीचे अगर कल गैप डाउन खुलता है, ये भी गैप डाउन खुलेगा तो सट सट करके ये भी नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो जैसे हमने बात की, हमको ये फॉल देखने को मिलेगा। ओके गाइस, निफ्टी में भी बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। 15 मिनट का चार्ट देखना सिर्फ तुम, अगर कोई डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाता है ना ऐसी कैंडल, यू कैन गो फॉर बाय। अगर इस लेवल पे मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि 19,500 480 के आसपास ऐसा कोई कैंडल बनता है, तो अगर कंप्लीटली नेगेटिव कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट में तो इट विल गो डेफिनेटली बियरिश। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी एक ज़्यादा वीक नहीं दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो भी उसको प्रीवियसली रिसेंटली बहुत जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा 50 EMA का वीकली चार्ट के हिसाब से। एक बार, दो बार, 3 बार ट्राई कर चुका, ये तीसरी बार है, मे भी ये ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए 42,800 वीकली चार्ट के हिसाब से। लेकिन अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो इसको और एक हडल मिलेगा 200 EMA। ओके, पीछे भी सेम पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ सेम सपोर्ट है। तो एकदम प्रिसाइसली निकालने जाए तो ये कुछ लेवल निकल के आएगा 43,300 टू 200। ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा मंडे को, अगर नेगेटिव होता है तो। अगर 200 EMA के आसपास खुलता है, सपोर्ट लेता है, तो हमारे पास अगेन एक बुलिश मोमेंटम हमको 50 EMA तक मिलेगा। अब थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझते कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा। सारी ड्राइंग्स हटाते हैं। अब देखो मैं सिंपल से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो लेवल था ना वो नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, नहीं कर पा रहा था, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा था। एक बार क्लोजिंग दी, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, ऊपर चला गया, फिर गैप
गैप डाउन देख के उसने नीचे क्लोज भी कर दिया, लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर गैप अप खुल के अच्छा खासा बुलिशनेस शो कर दिया। उसके नेक्स्ट दिन वापस से वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इस बार इस वीक में इसने क्या किया कि एक अच्छी खासी कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया है। गैप डाउन नहीं है, ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन है। तो अब एक रीटेस्ट होगा एंड देन अगर रीटेस्ट लेके फॉल करे ना, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, जैसे लाइक ऐसे करके ऐसे जाए तो, ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा मोमेंट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये सीधा गैप अप देता है ना, गैप डाउन, तो हमें डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा बियरिश खुलता है ना कहीं यहाँ कहीं पे बहुत सारा अच्छा खासा गैप डाउन, तो कोई चांस ही नहीं है कि ऊपर जाए, ठीक है। अब थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे हमको क्या वेट करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सब ये में हटा दो, एक बॉक्स उठाओ, ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा और ये हमारा सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे सेल और इसके ऊपर बाय। बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकडाउन आता है तो हमारे लिए क्या टारगेट रहेगा, डेली चार्ट के हिसाब से 200 EMA, डेली चार्ट के हिसाब से, वीकली नहीं, वीकली चार्ट के हिसाब से हम वीक का देखेंगे पोजिशनल ट्रेड में, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से हमारे पास क्या है, डेली चार्ट पे 200 EMA हमारा टारगेट रहेगा। ओके गाइस, बहुत सिंपल था। होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।